करण फोगट ने लिखा है कि नमस्ते गुरुजी, कल की घटना है। मैं सुबह 3 बजे घबरा कर उठ जाती हूँ। लिखा है कि सुबह की घटना है, मैं 3 बजे घबरा कर उठ जाती हूँ। मुझे दिखाई देता है कोई ऊपर से नीचे गिर गया है और दिन में पता चलता है कि पड़ोस में किसी ने 10 बजे बालकनी से आत्महत्या कर ली है। ऐसा कई बार मेरे साथ होता है। घर में बात करो तो कहते हैं कि आपने तो लोगों को मारने का ठेका ले लिया है, आप इस पर कुछ बताएं। देखिए, ऐसा होता है कभी कभी कुछ लोगों का जो बॉडी माइंड है, अस्तित्व इस तरह से डिजाइन करता है या किसी खास टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, किसी खास टाइम के लिए इस तरह से प्रोग्राम करता है कि वो अपने आसपास होने वाली तमाम घटनाओं को पहले ही अनुभव कर पाते हैं। कभी सपनों के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, कुछ लोग विजन्स के रूप में भी देख पाते हैं। ये ऐसा नहीं कि नहीं होता, ये होता है। मैं इस पर बात इसलिए नहीं करता क्योंकि इस पर ही सारा अंधविश्वास का जाल खड़ा हो जाता है। पहली चीज़ तो तुमको भी ये चीज़ पता होगी कि ये नियंत्रण में नहीं होता। होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता। यानी कि वो झलक आई तो आई, वो झलक नहीं आई तो नहीं आई। अंधविश्वास कब पनपता है? जब कोई गुरु, कोई बाबा ऐसा बैठ जाता है कि मैं सब बताऊंगा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, क्योंकि 1-2 घटनाएं तो हो गई उसके साथ। और अगर वो थोड़ा मंदबुद्धि हुआ तो उसको भी थोड़ा सा अपने अंदर ये भरोसा बैठता है कि नहीं नहीं, मुझको तो दिखता है, मेरी तो थर्ड आई खुल गई है। अब यहाँ से उसकी जो मूर्ता है शुरू हो जाती है कि थर्ड आई खुल गई है तो मैं सब कुछ देख लूँगा। फिर वो बेकार की चीज़ों में उलझता है, खुद को भी छलता है, दूसरों को भी छलता है। जैसा कि तुम्हारे अनुभव में है, तुमने भी देखा होगा कि तुम्हारे नियंत्रण में ये चीज़ें कभी नहीं रही होंगी, तुम बस उनको अनुभव करते हो। घटनाक्रम हो सकता है, तुम उसको शेयर करते हो। ना तुम्हारे देखने की वजह से कुछ होता है, ना तुम्हें हर चीज़ दिखे ये आवश्यक है। लेकिन हम लोग एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में रहते हैं, एक कलेक्टिव माइंड में रहते हैं, और ये जो सिंक्रोनिस्टिक फ्लो है, जो एक साथ जुड़ा हुआ जीवन का प्रवाह है, इसमें कई सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। बस इसमें तुम तटस्थ रहो। मेरा सुझाव ये है, इसको बहुत मूल्य मत दो, क्योंकि इसमें बहुत मूल्य नहीं है। इतना ही है कि तुमको कई बार कुछ चीज़ों का आभास होता है, तो उनसे अगर तुम जीवन को ज़्यादा सुंदर बना सकते हो तो बना लो। नहीं बना सकते हो तो जाने दो उस बात को, उस पर फोकस मत करो। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि संभव हो तो ऐसी बातों की चर्चा मत करो। तुमको बड़ी रुचि है, जिज्ञासा है, अभी तो एक डायरी रखो, डायरी में लिखो, बस उतना काफ़ी है। और ऑब्जर्व करो कि तुम्हारी देखी हुई बातें कैसे होती हैं और कैसे नहीं होती। नियंत्रण में अगर होता है तो देखिए, अभी हम लोग इस पैंडेमिक के सिचुएशन में हैं, तो कोई खड़ा होकर बता देता देख कर कि भाई देखो अब ये ऐसा ऐसा होने वाला है, इस तारीख तक ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और फिर जो लोग मर रहे हैं या बच रहे हैं उनको देख देख कर बता देता कि कौन मरेगा, कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा। झंझट खत्म, टेंशन की बात क्या। हो गया कोई पॉजिटिव तो ले गए वैसे व्यक्ति के पास कि भाई देखो ये बचेगा कि मरेगा। उन्हें कहा नहीं बचेगा, कि ठीक है जाने दो इसको। किसी को कहा मरेगा तो फिर उससे झंझट में पड़ने की बात क्या। ऐसा कर लेते, लेकिन ऐसा कोई कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ऐसा किया जा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। सारे लोग इसमें खामोश हैं, किंकर्तव्य विमूढ़ हैं, एहसास है। और फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि ऐसा नहीं कि हम पूरे विश्व में ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको इस आहट का एहसास नहीं हुआ होगा। ऐसा भी नहीं कि ऐसे लोग अभी भी नहीं होंगे जिनको इसका एहसास नहीं हो पा रहा होगा कि ये कैसे कैसे मूव होगा। लेकिन वो उनके नियंत्रण में नहीं है। वो उनके पास आया तो आया, उनके पास नहीं आया तो नहीं आया। ऐसे डेटा नहीं आता। तो तुम अपने को फॉर्चुनेट समझो, अस्तित्व की तरफ से इनको एक गिफ्ट समझो, एक सैंपल समझो कि हाँ अस्तित्व में ऐसा भी होता है। बस इससे ज़्यादा मूल्य मत दो।
इससे ज़्यादा मूल्य दोगे तो ये परेशानी का सबब बनेगा।